Hello, everybody. Welcome to the Quint. Thank you. Thank you Good so to much, see you. Amira. पहले मैं बता दूं, मुझे बहुत मजा आया पगलेट देख के, बहुत ज्यादा मजा आया. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ आप लोग का पगलेट मोमेंट अपने रियल लाइफ में क्या है? हमें हमेशा बोला जाता है, सोसाइटी ऐसा कहती है कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए. ऐसा कभी हुआ है जहाँ पे आप ऑकवर्ड फील कर रहे हो? मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरी जो विदाई हो रही थी, मुझे रोना नहीं आ रहा था, सब रो रहे थे और मैं हंस रही थी, क्योंकि भाई मैं तो घर 15 साल पहले छोड़ चुकी थी. मैं तो बॉम्बे में ही रहती थी. इतने रोने वाली कौन सी बात है? वापस बॉम्बे जा रही हूँ, आ जाऊंगी वापस. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये रो क्यों रहे. सो मेरे साथ ऐसा हुआ था. आप लोग के साथ कभी हुआ है? When I was a teenager, my elder sister got married. तो उसकी शादी हुई तो विदाई हो रही थी और उस दौरान वीडियो कैमरा नए नए आए थे और मेरे में एक्टर बनने का भी नया नया चस्का चढ़ा था. तो मुझे लगा कि कैमरा चल रहा है और शूट किया जा रहा है कि बहन की विदाई हो रही है, भाई ले जा रहा है. मुझे रोना बिल्कुल नहीं आ रहा है, खुश हो रहा था कि गई यार, ये सही है, अपने मस्ती है, पूरा कमरा अपना. तो मैं रोने की एक्टिंग कर रहा हूँ फॉर कैमरा, कि बहन को ले जाते हुए रोने की एक्टिंग कर रहा हूँ कैमरे के लिए. और मुझे मालूम है कैमरा चल रहा है, एक्टर बन रहा हूँ. और तब तो खुद का मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, तो वीडियो देखने का मौका नहीं मिलता था. तो अब जब उसकी शादी का वीडियो हम लोग देखते हैं तो दैट डेफिनेटली इज अ पगलेट एंड वेरी ऑकवर्ड मोमेंट. मैं बड़ी नॉर्मल हूँ, आई एम नॉट समवन हु विल नॉट बिहेव इन अ नॉर्मल वे. तो मैं वो जैसे संध्या बोलती कि मैं बिल्ली के रोने पे रोई, तो मैं कोई मेरे सामने कुछ होगा तो मैं रो दूंगी. सो आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग कि मेरे अंदर क्या ऐसा पगलेटपन है. I've been talking about death, and I mean, because of my father's death. This is obviously, I was 23 then. It was sudden, it was an accident, and when I went, and he and I always have spoken about death and how beautiful it is, and the philosophy behind it, and what the Gita says, and etc. etc. So when I went, my mother was in a state, and there were so many people, and everybody was crying. Some people were crying even if they didn't want to cry. And when I went, I just went and sat in front of my mom and I smiled, and I was smiling throughout. And everybody was like, "Arey yaar, kya pagal ho gayi kya? Isko pata hai?" PTSD. हाँ. And then my next door neighbor, I remember she called me to the balcony. She's like, "Come here, come here, come here." She's like, "You know your father's dead, right?" I said, "Yeah, but it's fine." And that's what I'm saying. I never feel like crying, and I actually cried much later in FTI in a classroom, actually, emotional exercise ke time pe. But so there are norms of reactions, right? And anyone who doesn't, and then people read into them and they're like, acha, maybe she doesn't, kaisi ladki hai, acha, bilkul emotion nahi hai. So there's so much pressure to react in a certain way, right? Because of perceptions and how people want you to behave. But then, no, this is my emotion. Yeah, I don't know if it's a pugglate moment, but, very similar to what Sandhya. In this past 1 year, like the viewership pattern has changed thanks to OTT. I wanted to ask you guys, how has an actor's life changed because of OTT? नहीं, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म ने कहूँगा कि मेरे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है, कमाल किया है. और OTT एक बहुत अच्छा ज़रिया है यूथ तक पहुँचने का, और सबसे ज़्यादा तो यूथ ही देखता है मोस्टली. तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक अच्छा ज़रिया है हर तरह से नए लोगों से जुड़े रहने का और पहुँचने का. यार मैं 7 महीने अकेली थी घर पे और बिल्कुल लोनली नहीं थी, क्योंकि एक तो मैं बहुत खुश हूँ अकेले, और दूसरा क्योंकि OTT मतलब जो लोग थे, जो कैरेक्टर्स के साथ मैं बिंज कर रही थी जिनको, तो दैट बिकेम माई वर्ल्ड, दैट बिकेम माई लाइफ, और मुझे कभी लोनली नहीं लगा कि अच्छा कभी भी लगे कि अच्छा अकेले हो तो चला लिया, है ना. सो दैट, एंड एज सर वाज सेइंग कि यार बहुत डेमोक्रेटिक मीडियम है. पहले ना बहुत बार एक्टर्स जो है, जो NSD से आते, FTI से आते, थिएटर से आते, हमेशा आप वो स्टार के वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, या फिर जिनको हम स्टार समझते हैं मेन स्ट्रीम में. और उसका मतलब ये मतलब नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है, मेरिट नहीं है, आप अच्छे एक्टर नहीं है, या फिर अच्छे राइटर
डायरेक्टर टेक्नीशियन नहीं है, पर OTT ने जो किया है कि अभी आप स्टार की ज़रूरत नहीं है, अच्छी राइटिंग, अच्छा कंटेंट, अच्छा एक्टर और अच्छा क्रू, उसकी ज़रूरत है। और इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि कितनी छोटी छोटी फिल्में, जो कम बजट की फिल्में हैं, छोटी शोज, and it's given so many people platforms there. Actors really, like, you know, somebody like me, so many of my friends, if OTT wasn't there, we would all be hustling for those 5 films, you know, and those 5 films where the hero, heroine, villain ke beyond to jate nahi hai. Now you have 15 characters in a film or a show, you know, and different kind people, women of different age groups are being written for. So it's really opened up doors for everyone, and it's brought merit to the limelight, back to the limelight. एक चीज़ और है इसमें, एक ड्रॉबैक ये भी है कि लोगों का ध्यान स्पीड की तरफ ज़्यादा हो गया है और डायरेक्शन की तरफ कम हुआ है। और ज़िंदगी में महत्व जो होता है वो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन का भी होता है। तो इसमें पहचान बनाना, अवसर मिलना तो आसान है, लेकिन पहचान बनाना बड़ा मुश्किल काम हो गया, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, 7.5 अरब की आबादी है, और जो प्लेटफॉर्म होते हैं तो उनके बीच में पहचान बना लेना अपने आप में बहुत जद्दोजहद का काम हो गया है। You know, like Shayoni was saying कि you know, हम इतने फीमेल प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं शो, इतना अच्छा कंटेंट निकल रहा है OTT पे, बट बैकलैश भी उतना ही आ रहा है। आपने देखा होगा कि बॉम्बे बेगम के साथ क्या हुआ, तांडव के साथ क्या हुआ। Where are we heading? What do you think is happening and why is it happening? This is my last question. देखिए क्या है इसमें, जब समुद्र मंथन का दौर होता है तो अमृत के लिए हुआ था। अमृत कब निकला था? सबसे अंत में। तो सोसाइटी में मंथन होता रहता है, बहुत सी चीज़ें आती हैं, और सेल्फ सेंसरशिप है, और अब तो सेंसरशिप का प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि चीज़ जब नया कोई माध्यम आता है तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी निकल के आती हैं। तो जो कि मैंने अपने इस प्रश्न के पहले ही आपको बता दिया था कि हम स्पीड की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हमें डायरेक्शन की तरफ ध्यान देना होगा। I'm really sorry. I think we are doomed and we are going towards doom. I can't sugarcoat it. It's bizarre what's happening, and there should not be censorship in art, and it is just not done. And yeah, it's wrong. There is no two ways about it. मैं भी ये कहना चाहूँगा कि सेंसरशिप, एक मैच्योर डेमोक्रेसी में तो सेंसरशिप की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अभी हमें मैच्योर होने में वक्त है, और वो मंथन चल रहा है, और उस मंथन में, और अगर सेंसरशिप होनी है तो हर चीज़ में होनी चाहिए, आइसोलेशन में नहीं होनी चाहिए, और हर सेंसरशिप का क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि कोई एक कम्युनिटी व्यूइंग होती है सिनेमा, एक सोलो व्यूइंग होता है OTT प्लेटफॉर्म्स, और टेलीविज़न एक फैमिली व्यूइंग है। तो इन तीनों के लिए अलग अलग प्रावधान होने चाहिए। Thank you so much, and thank you for answering my last question. Thank you so much. Thank you, Abira. Bye. See you soon. Bye.